हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे कि म्यांमार के रिफ्यूजीज को ज़बरदस्ती वापस क्यों भेजा जा रहा है थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इसे क्यों कहा जा रहा है एक पॉलिटिकल पिंग पोंग। तो ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए आपको कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ म्यांमार समझने की ज़रूरत है। तो म्यांमार की पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो जनता है या जो मेजोरिटी है वो ओरिजिनली म्यांमार के ही लोग हैं, बट 100+ एथनिक माइनॉरिटीज़ भी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड वी हैव ऑल्सो सीन, जैसे अगर हम हिस्ट्री में जाएँ म्यांमार की, तो बहुत सारे मिलिट्री कूज हुए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं या जो ऑफिशियल पोस्ट हैं वो ओरिजिनली जो लोग म्यांमार के हैं उन्हें दी जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। और अब ये रिफ्यूजी की सिचुएशन क्यों आई, दैट इज बिकॉज ऑफ 2021 का मिलिट्री कू जो हुआ, तो लोग भागकर थाईलैंड की तरफ आ गए हैं। एंड वो सारी क्या सिचुएशन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो है वो मियांग रिवर का है। तो मे जो रिवर है वो रिवर एक तरह का बॉर्डर सर्व करती है बिटवीन थाईलैंड एंड म्यांमार। एंड लोग म्यांमार से अगर भागे मिलिट्री कू की तरफ जान बचाने के लिए तो वो थाईलैंड की तरफ नदी क्रॉस कर आगे। एंड एज अ रिजल्ट जो रिफ्यूजी की सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई थाईलैंड के लिए। तो इनिशियली थाईलैंड की गवर्नमेंट जो है ना रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही थी, बट अगर हम देख रहे हैं मार्च ऑनवर्ड्स जो इशू कर रही है वार्निंग थाईलैंड की गवर्नमेंट कि आपके टेंट्स को हम जला देंगे, आप वॉलंटरीली ही म्यांमार में वापस चले जाएं। तो एज अ रिजल्ट आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है कि म्यांमार की सिचुएशन भी फिलहाल इतनी फेवरेबल नहीं है। वहाँ पे भी अभी अटैक्स जनरली सुने जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि फिलहाल थाईलैंड वाली साइड पर अगर रिवर की भी देखें तो वहाँ पे भी अगर आप मिलिट्री के जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल दैट, दीज आर ऑल्सो हर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ टेंट्स का जो है इशू क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की है कि आप हमें हेल्प करने के लिए परमिशन दे दीजिए। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने सीधा उसे मना कर दिया है। एंड मोर ओवर थाईलैंड इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी काउंसिल। एंड एज अ रिजल्ट थाईलैंड ने ये रीज़न भी दिया है कि जब भी पीस की सिचुएशन भी होती थी उस टाइम पे भी काफ़ी लोग इलीगली थाईलैंड में घुस के आ जाते थे। एंड एज अ रिजल्ट जो क्राइम रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था थाईलैंड में। तो अब म्यांमार की जो सिचुएशन है या डेस्टिनी है, इसे क्या कहा जा रहा है एंड अब कहा क्या जा रहा है, एंड माना ये जा रहा है कि हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो म्यांमार की स्टार्टिंग से ही ये चीज़ होती आ रही है। एंड तभी हिस्ट्री ऑफ म्यांमार इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रबल्ड हिस्ट्री। तो 1948 में ब्रिटिश कॉलोनी की तरफ से जब आज़ाद हुआ म्यांमार, इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट ये डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाई। एंड फाइनली 1962 में फर्स्ट मिलिट्री कू होता है म्यांमार में। एंड जनरल ने विंग, जिनकी फोटोग्राफ है, वो बन जाते हैं द जंटा लीडर, यानी कि जो मिलिट्री लीडर ऑफ म्यांमार। एंड ही रूल्ड फॉर 26 ईयर्स। एंड ड्यूरिंग दैट 26 ईयर रूल तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे ले आए वो म्यांमार में 1974 में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज भी चेंज की। एंड जितनी भी पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसे नेशनलाइज कर दिया, यानी कि म्यांमार खुद से सेल्फ सफिशिएंट वे में काम करे। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इकोनॉमी जो है म्यांमार की इट फॉल्स डाउन। एंड फर्दर 1989 में क्या किया जाता है, लोगों की तरफ से काफ़ी प्रेशर होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो इनको स्टेप डाउन करना पड़ता है। एक नया जनता लीडर जो है उन्हें इलेक्ट किया जाता है और एक नई कैपिटल जिसे रंगून से शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड फाइनली अब इकोनॉमिक क्राइसिस जो है फर्दर वो डीप एंड डाउन हो रहे हैं, करप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा था। एंड बुद्धिज्म का इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लोग क्या करते हैं, वो मॉन्क्स की ड्रेस पहन के प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिसे क्या कहा जाता है, सैफरन रेवोल्यूशन, यानी काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। एंड फाइनली 2008 में अगेन जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी भी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है म्यांमार का, उसे लेकर आते हैं। एंड 2011 में एक हाइब्रिड जो है डेमोक्रेसी उसे इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है, जहाँ पे पावर्स, जिसमें मैक्सिमम पावर्स मिलिट्री के पास है, उन्हें दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है अमंग्स द मिलिट्री एंड द डेमोक्रेटिक लीडर जो कि इलेक्ट होगा। एंड फाइनली 2015 में फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, जिसके बाद ह्यूंग सांग चू की जो है बनती है फर्स्ट इलेक्टेड डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ म्यांमार। एंड जहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं जो डेमोक्रेसी चाहते थे, लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली म्यांमार में डेमोक्रेसी ही सही वो एग्जिस्ट करती है, बीट हाइब्रिड वे में ही सही। बट 2021 में लोगों की उम्मीदें, पर्टिकुलर वे में अगर एथनिक ग्रुप की बात करते हैं या जो डेमोक्रेटिस्ट थे, उनकी ये सारी की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। एंड इनिशियली तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मिलिट्री कू के अगेंस्ट एक पीसफुल वे में, बट ये वेपनाइज हो जाता है और आर्मी जो है वो किलिंग्स जो है वो स्टार्ट कर देती है। एंड एज अ रिजल्ट जो लोग हैं वो भागकर आ जाते हैं थाईलैंड की तरफ। एंड 2021 के बाद से रेफ्यूजी की सिचुएशन थाईलैंड की तरफ जो है वो चल रही है। बट थाईलैंड ऐसी सिचुएशन में वापस क्यों भेजना चाह रहा है लोगों को, रेफ्यूजीज़ को? पहला रीज़न यही है कि इंक्रीज क्राइम रेट है, कि अब कोई भी रिफ्यूजी की जब सिचुएशन आती है तो जो कंट्री शरणार्थी को शरण दे रही होती है, यानी कि असाइलम प्रोवाइड कर रही
रही होती है, वहाँ पे भी अगर हम एग्जांपल ले रहे रशिया यूक्रेन का, तो वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या और भी बहुत सारे क्राइम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सिमिलर तरीके से थाईलैंड नहीं चाहता कि क्राइम रेट बढ़े। दूसरी चीज़ कि रिसोर्सेज जो है उन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि लोकल लोगों को खाने के लिए नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो जो रिफ्यूजीज है उन्हें कैसे दिया जाएगा। तीसरी चीज़ कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फर्दर तरीके से ना हो, वो जो है उसे प्रिवेंट किया जा रहा है, क्योंकि जो थाईलैंड है वहाँ पे भी मिलिट्री लीडर है एंड बर्मा में भी वी हैव जनता गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। तो दोनों का आपस में फर्दर जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मिलिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहती है फिलहाल थाईलैंड की गवर्नमेंट। तो एज अ रिजल्ट लोग पिस रहे हैं, रिफ्यूजीज पिस रहे हैं एंड यूनाइटेड नेशंस भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है एंड साथ ही साथ जो बड़ी कंट्रीज हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर चुप है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।